नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 24/270 24,270 पर क्लोजिंग मिली हमको शुक्रवार को निफ्टी 50 की। और दोस्तों, इसका प्रमुख कारण क्या रहा? इसका प्रमुख कारण अगर आप पिछले हफ्ते देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर में एक रैली होती हुई दिखाई दी है। और हमने जुलाई 3 यानी कि शुक्रवार वाले दिन जून के हाईस के ऊपर ही ट्रेड किया। हम एक अच्छे खासे गैप अप से ओपन हुए थे। गैप अप से ओपन होने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया। लाल रंग की कैंडल आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर भी हम उसके पिछले रोज के हाई के ऊपर ही क्लोज होते हुए निफ्टी 50 में दिखाई दिए हैं। बैंकिंग सेक्टर ज़रूर कुछ लेगार्ड रहा है। अगर पिछले हफ्ते की बात करूं तो HCL टेक लगभग 6% तेजी से दौड़ा है। अपसाइड का रुख उसने दिखाया है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी ने भी बुल्स का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, उनको सपोर्ट किया है। लेकिन कौन लेगार्ड्स है? मैंने जैसा कि बताया, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर लेगार्ड रहा है। और इसमें अगर आप बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक में दिक्कत दिखाई दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी दिखाई दे रही थी दिक्कत। बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक खबर थी जिसके कारण वो भी टूट रहा था। और लार्सन एंड टुब्रो और बजाज ऑटो भी कुछ अपना दमखम दिखाने में कामयाब नहीं हो रहे थे लास्ट वीक में। बट अब प्रमुख सवाल तो लोगों का ये था कि साहब, पिछले हफ्ते अपसाइड का रुख दिया लेकिन मार्केट ने उनको पैसा नहीं दिया, क्योंकि कोई कॉल लेके बैठा है, कोई पुट लेके बैठा है। भाई, कैसे दे दे मार्केट पैसा आपको? कैसे दे दे? मार्केट में पैसा बनाना वैसे भी आसान नहीं है। हाँ, पिछले 3-4 महीने में अच्छा पैसा बना था क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ था। अभी तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर बात करोगे तो 11.83 पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स बैठा हुआ है। तो कोई क्या ही पैसा बना लेगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जब 11.83 पर बैठा हुआ है इंडिया विक्स, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉल होल्ड करके या पुट होल्ड करके मंडे के लिए गए हुए हैं। और कमेंट्स में बहुत लोगों के वो प्रश्न आएंगे, साहब मैं कॉल होल्ड करके चला गया, मैं पुट होल्ड करके चला गया। मुझे लगता है मैं हर हफ्ते हर शुक्रवार को इस बारे में बात करता हूँ कि भाई कुछ भी होल्ड करके मत जाए कीजिए। इवन अगर आप शुक्रवार का जो प्री मार्केट अपडेट मॉर्निंग वीडियो होता है उसमें भी मैं हमेशा एक वार्न करता हूँ लोगों को और बताता हूँ कि भाई होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होता। और आप कई हफ्तों से ये देख भी रहे होंगे कि 3 रात 2 दिन 4 रात, पिछले हफ्ते तो शायद 4 रात 2 दिन 4 रात 3 दिन का प्रीमियम मीटिंग हुआ था। इस बार भी आपको 3 रात 2 दिन, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, 3 रात 2 दिन, सैटरडे संडे का प्रीमियम मीटिंग देखने को मिलेगा। और जब प्रीमियम्स का वैसे ही हालात ख़राब हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या स्थितियां हो सकती हैं। और बद से बदतर हो सकती हैं स्थितियां प्रीमियम्स की। ज़रा ध्यान से चलिए, ऐसे में कभी भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होता। चलिए अब एक बार को देखेंगे कि क्या स्थितियां हैं चार्ट्स पर निफ्टी 50 के। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट लगा रखा है। अगर आप मंथली चार्ट में देखते हो तो हम लोग क्या देख रहे हैं? मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्च मंथ में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, लाल रंग की कैंडल बनी थी। और उससे पहले भी हम लोअर लोज पैटर्न में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। मई में हमारा अब तक इस साल का यानी अगर जनवरी ऑनवर्ड्स में देखूं तो इस साल का लो हमारा मई में लगा है। और उसके बाद आप देख लीजिए जून, माफ़ कीजिए, अप्रैल में लगा है। अप्रैल के बाद मई में, जून में, जुलाई में कोशिश होती रही है। और जुलाई में तो अभी तक ठीक ठाक काम करते हुए हम दिखाई दे ही रहे हैं। कम से कम जून के हाइस के ऊपर जब तक टिके हुए हैं तब तक तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। अब डेली चार्ट पर चलते हैं और डेली चार्ट पर भी देखने की कोशिश करेंगे क्या स्थितियां हैं। डेली चार्ट पर भी आपको दिखाई दे सकता है कि आपने ये मई ऑनवर्ड्स लगभग 6-7 मई को जिस लेवल पे थे, हम उन लेवल्स के आसपास आपने देखा है शुक्रवार का लेवल। ये पिछले रेजिस्टेंस, एक बड़े रेजिस्टेंस 24,300 के आसपास बैठे हुए हैं। 24,300 को एक बार को पार कर गए थे, लेकिन अगर हम 24,300 के ऊपर चल लेंगे फिर अपसाइड का रुख हमको क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। और अब हम डेली टाइम फ्रेम पर ही अगर देखें तो हम EMA 9 डेमा के ऊपर बैठे हुए हैं। 20 डेमा 9 डेमा के नीचे है। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है। मैं ये क्या दर्शाता है? अच्छी ताकत। लेकिन अभी ताकत वैसी नहीं है। क्यों कह रहा हूँ वैसी ताकत नहीं है जैसी होनी चाहिए? 50 डेमा 9, 20, 50 अपने टेंडम में आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन पिछले 3-4 महीने में हम इतने कमज़ोर हो चुके थे निफ्टी 50 में कि अभी भी हम 100 डेमा को 9, 20, 50 के ऊपर देख रहे हैं। 100 डेमाज इन तीनों के ऊपर है, लेकिन मार्केट ने इसके भी ऊपर जाने का फैसला किया है और अच्छी खासी अपसाइड गई है। अब हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है 24,452, 24,452। ये 200 डेमा का रेजिस्टेंस है। क्या हम इस हफ्ते या सोमवार को ही 24,452 के पार लग पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब ज़रा एक बार को देखते हैं कि निफ्टी 50 के क्या लेवल्स रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको देखना चाहिए कि ऑप्शन चेन अब क्या कह रही है। क्या ऑप्शन चेन में हमको कुछ बेहतरी नज़र आ रही है? ऐसा करते हैं, ऑप्शन चेन से पहले एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा देख लेते हैं। एफआईआईज और डीआईआईज का जब हम डेटा देखते हैं तो हमको पता चलता है 1355.33 करोड़, 1355.33 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई दे रहे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक, दैट इज द एफआईआईज। डीआईआईज ने ज़रूर 1954 करोड़ के लगभग 1954 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट कैश में नेट सेल किया है शुक्रवार वाले दिन। बट एफआईआईज का कैश में बाइंग में आना एक अच्छी उसको दर्शाता है। और जब हम ये देखते हैं कि कैश में बाइंग हो रही है तो एक बुल्स को ताकत भी मिलती हुई दिखाई देती है। एनीवेज जरा ऑप्शन चेन देखनी भी ज़रूरी है। अब हम 24,270 पर क्लोज हुए हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि 24,200, 250, 24,200, 24,250 पर क्या कुछ पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। ये देखिए साहब, 24,200 पर पुट राइटर्स बहुत शानदार 24,200 पर पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। पुट राइटर्स जब यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो ये एक ताकत देते हैं बुल्स को कि भाई 24,200 एक अच्छा बेस, एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। इवन अगर हम देखेंगे 24,250 जो कि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हम क्लोज हुए हैं, वहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है 24,250 पर भी पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रही है। 24,250 पर पुट राइटिंग की अगर बात करें तो भाई 40,000 से ज़्यादा 40,444 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रिसाइज तो नए लिखे गए हैं। जब ये नए लिखे जाते हैं, पुट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट्स जब लिखे जाते हैं, यानी कि ये बुल्स को ताकत देते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब 24,250 पे पुट राइटिंग तो ठीक ठाक है, लेकिन कॉल राइटर्स जो शुक्रवार को ज़्यादा नहीं लिखे, नए कॉल राइटिंग नहीं हुई। 13,810 नए कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ लिखे गए हैं और यहाँ पर सिर्फ 45,575 का OI दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर ये 24,250 के ऊपर ही टिका रहता है तो ये समझ जाइएगा पुट राइटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन अभी कॉल राइटर्स कहाँ हैं? कॉल राइटर्स की बात की जाए तो कॉल राइटिंग अगर आप देखोगे तो 24,300 अभी भी हमारे लिए एक टसल का जोन रहेगा। 24,300 कॉल राइटर्स का जोन है साहब, इसको पार करना बहुत ज़रूरी रहेगा हमारे लिए। इसके ऊपर ही हम कुछ अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद आप देखिए 24,400 पर भी कॉल राइटर्स हैं, 24,500 पर भी कॉल राइटर्स बंधे हुए हैं। पुट राइटिंग अच्छी खासी है, लेकिन 24,300 पर अगर देखोगे 24,300 पर भी पुट राइटर्स अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करने की कोशिश ज़रूर करते हुए दिख रहे हैं। अगर 24,300 के ऊपर हम चलने लगे या फिर ये समझ जाइए अगर कोई गैप अप हो जाए और इसके ऊपर टिकने लग जाएं तो ये समझ जाइएगा 24,300 जो अभी तक हमारे लिए रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर टिकने लगेंगे तो यही 24,300 हमारे लिए एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बन सकता है। पुट राइटर्स यहाँ पे और तकड़ी पकड़ और जकड़ बना लेंगे। अब ज़रा ऐसा करते हैं, चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं लेवल्स की। लेवल्स के लिए मैं 15 मिनट्स का चार्ट लगाऊंगा आपके सामने, किस तरह से हुआ है काम शुक्रवार वाले दिन। अब सोमवार को किस तरह से काम हो सकता है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, 24,300, 325, 24,300 पर हमने क्या बात की, कॉल राइटर्स का जोन है, उसके ऊपर 25 पॉइंट और निकले, 24,325, 24,325 का अगर जोन हम क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद अपसाइड का रुख तैयार हो जाएगा। और उस स्थिति में हम पहला जोन टेस्ट जो करेंगे वो करेंगे 24,378, 24,378, ये
हाई है शुक्रवार का। हालांकि अगर आपको ध्यान हो तो पहले 2 मिनट 3 मिनट में ही ये हाई लग गया था, ओपनिंग में ही इस हाई को लगा लिया था। लेकिन अब नीचे से अगर ऊपर को जाएंगे और 24,378 को टेस्ट करेंगे तो ज़्यादा आनंदमय होगा, ज़्यादा उसमें कहते हैं ना कि ज़्यादा तसल्ली होगी ऐसे उसमें। 24,378 टू 24,402 ये जोन वो जोन है जो पिछले दिन का हाई भी है और यहाँ पर कॉल राइटर्स का बड़ा जमावड़ा है। कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर 24,400 402 के ऊपर हम जरा सा भी टिक जाएं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। स्ट्रिक्ट एसएल या ट्रेल एसएल जिसको कहते हैं वो करते हुए चलना बेहतर रहता है। लेकिन 24,402 24,402 के ऊपर अगर हम चलने लगे, टिकने लगे तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 200 डेमा अभी हमारे लिए अल्टीमेट जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस बना हुआ है। दैट इज द 24,452 24,452 200 डेमा रेजिस्टेंस। और अगर ये पार कर गए तो ये समझ जाइएगा 24,492 से 24,500 24,492 टू 24,500 भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। वहीं दोस्तों पिछले दिन का लो है 24,252 24,252 और हमने पुट राइटर्स जोन में भी देखा कि 24,250 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है, बिल्कुल सपोर्ट अच्छा रह सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है 24,250 252 टूटा तो 24,214 तक के लेवल्स 24,214 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। 24,214 भी अगर टूटता है तो 24,170 यानी कि 24,200 टूटा 214 टूटा तो 24,170 और 24,170 भी टूटा तो हमको एक बार को 24,131 100 डेमा टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है जी। और 24,131 के नीचे तो आपको पता है फिर तो कहेंगे गई भैंस पानी में। तो क्या हम अभी जो स्थितियां देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम निफ्टी 50 को 100 डेमाज और 200 डेमाज के बीच में। 100 डेमा इज 24,131 एंड 200 डेमाज इज 24,252। अल्टीमेट रेजिस्टेंस इज 24,300 एंड द nearest resistance माफ कीजिए is 24,300 and the ultimate resistance is 24,452 and the psychological resistance जो है वो है 24,500 का। लास्ट वीक हमने देखा कि आईटी और फार्मा ने रैली किया, बैंकिंग लैगिंग था। बैंकिंग क्या इस हफ्ते कुछ दमखम दिखाएगा? क्या बैंक्स लीड पोजीशन में दोबारा से आएंगे जैसे पहले वो लीड करते रहे हैं, या फिर क्या आईटी और फार्मा की रैली कंटिन्यू रहेगी? अगर तो ये कंटिन्यू रहती है और साथ में बैंकिंग भी आ जाए तो 24,500 कुछ भी नहीं। उस स्थिति में हम कह पाएंगे द बुल्स आर बैक इन एक्शन एंड बुल्स अब डांस करेंगे, ऐसा कह पाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले हफ्ते में या सोमवार को निफ्टी 50 में बुल्स डांस करेंगे, या फिर वही कहानी चलेगी कि हम 24,100 24,100 के नीचे जाके फिर 23,800 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? ज़रूर नीचे लिख के बताइएगा। अच्छा दोस्तों, कल क्लास नहीं ले पाया। कल क्लास थी, आपको मालूम है कल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। लेकिन आज जो हमने क्लास रख रखी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वो फ्री क्लास आज रात्रि में 8 बजे ज़रूर, उम्मीद है कि अगर तबीयत ठीक रही तो ज़रूर लूँगा। उसके लिए फ्री क्लास है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई पेड क्लास नहीं है वो। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कंडीशन कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया हमारे से तो ऊपर क्रिप्टो करेंसी का एक हमने QR कोड दे रखा है, उससे भी खुलवा सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बात थी इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार।